तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत कि आयत क्या होती है। तो जिस प्रकार से मैं चित्र बना रहा हूँ देखिएगा, ये आयत होता है, ये है आपका आयत। आयत की खास बात ये है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो पहले हम आयत की परिभाषा लिखते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। इसके परिभाषा से हम जान लिए कि आयत किसको कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। ये आपका हो गया आयत। आयत में होती है ये होती है लंबाई और ये होती है आपकी चौड़ाई। इस प्रकार से हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई जो दिया होता है। तो आयत का हम निकालते हैं क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यदि आयत में लंबाई और चौड़ाई दिया रहे तो आयत का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि आपका लंबाई दिया हो तो क्षेत्रफल दिया रहेगा और चौड़ाई तो लंबाई और क्षेत्रफल देने पर चौड़ाई निकाल सकते हैं। मतलब इन तीनों में से कोई एक दिया रहे या एक गायब रहे तो दो दिया रहे तो निकाल सकते हैं। तो मान के चलते हैं यदि लंबाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो 4 और 5 cm, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई जो दिया हुआ है, चौड़ाई ये रहा, 2 गुना लंबाई आपका 4 प्लस ये आपका 5, इतना हो गया 4 5 9 इंटू 2, इसका 18 सेंटीमीटर ये आपका परिमाप हो गया। इस प्रकार से हम इसका विकर्ण, यदि सवाल में विकर्ण निकालना रहे, ये होता है आपका विकर्ण कि जब चित्र में विकर्ण निकालना हो तो ये होता है आपका विकर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का विकर्ण बराबर, यहाँ पर रोटेंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसका विकर्ण निकाल लेंगे। रोटेंडर लंबाई कितना है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 प्लस 25, 25 16 कितना हो जाएगा आपका 41। तो आपका विकर्ण निकल गया 41 रोटेंडर में। तो इस प्रकार से हम विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपका लंबाई और चौड़ाई दिया है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और लंबाई चौड़ाई दिया है तो परिमाप भी निकाल सकते हैं हम, और विकर्ण भी निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला रहा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण बराबर रोटेंडर लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं और सब कुछ निकाल सकते हैं।